हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज असर्शन, हमें यहाँ पे असर्शन दे रखी है और असर्शन हमारी क्या है कि चीज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम्स। तो चीज हमारी क्या है, एक ओल्डेस्ट फूड आइटम है और इसका रीजन हमें क्या दे रखा है कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय द कोagulation ऑफ कैसिन। तो ये चीज जो है वो कैसा बनता है, कोagulation ऑफ कैसिन से मिलता है। अब ऑप्शन दे रखे हैं कि क्या दोनों असर्शन और रीजन ट्रू है, क्या रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, या दोनों ही असर्शन और रीजन की स्टेटमेंट ट्रू है। क्या रीजन इज बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। assertion is true but the reason is false, assertion is false but reason is true, और both assertion और reason are false। तो हमें सही यहाँ पे आंसर हमें बताना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट में यहाँ बात हो रही है मिल्क प्रोडक्ट की, मिल्क प्रोडक्ट की बात हो रही है। मिल्क प्रोडक्ट की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे चीज है। तो चीज की अगर मैं बात करती हूँ तो जैसे यहाँ पे असर्शन की अगर यहाँ पे बात दे रखी है तो चीज को उन्होंने बोला है कि चीज हमारा क्या है, एक ओल्डेस्ट फूड आइटम है, ओल्डेस्ट फूड आइटम है। तो चीज हमारा क्या है, इसमें चीज हमारा आ गया। चीज में जिस फॉर्म में हम लोग जो दूध को यूज करते हैं, दूध अगर फट जाता है या उसको हम जानबूझ के उसको स्प्लिट कर देते हैं तो वो क्या बनाता है, पनीर बनाता है, जो मोस्ट जनरली सारे घरों में यूज होता है। तो ये आपका क्या है, ये दूध है, चीज है, ये मिल्क प्रोडक्ट है, ये हमारा क्या है, ओल्डेस्ट फूड आइटम्स है। बहुत पहले ही लोगों को ये चीज पता थी है इसमें। तो हम ये जो असर्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है कि ये एक ओल्डेस्ट फूड आइटम है ये। और रीजन की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो रीजन हमें क्या दे रखा है कि रीजन की बात करते हैं कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय कोagulation ऑफ कैसिन। तो ये बिल्कुल ठीक है कि अगर हम क्या करते हैं, मिल्क लेते हैं और मिल्क के अंदर कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, मिल्क प्रोटीन जो होती है वो कैसिन है। मिल्क प्रोटीन क्या है, कैसिन है। ये क्या है, एक मिल्क प्रोटीन है। और जब इस मिल्क प्रोटीन के अंदर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं मिल्क प्रोटीन के अंदर, या तो हम सॉल्ट ऐड करते हैं, सॉल्ट करते हैं, या फिर हम उसमें क्या करते हैं, लेमन जूस या इसमें ऐड करते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारा जो मिल्क है वो स्प्लिट कर जाएगा और कोएगुलेट हो जाएगा एक सॉलिड जेल के अंदर। इसमें आपका मिल्क जो है वो कोएगुलेट हो जाएगा, कोएगुलेट हो जाएगा और ये आपको क्या देता है, चीज देता है। तो अगर हम बात करते हैं, हमारा ये जो रीजन है ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि जो ये आपका जो बनता है, चीज जो बनता है, ये कोएगुलेशन ऑफ कैसिन से बनता है। जब स्प्लिटिंग होती है इसकी तब होता है। अब अगर हम बात करते हैं अपने ऑप्शन के, किसके अंदर हम इसमें असर्शन और रीजन की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो यहाँ पे आपका क्या है, स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट हैं। आपका असर्शन भी बिल्कुल ठीक है, आपका क्या है, ये आपका जो रीजन है ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, क्यों ओल्डेस्ट फूड आइटम है ये नहीं बता रहा है। ये बता रहा है कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय कोagulation ऑफ कैसिन, जो बिल्कुल सही है इसके अंदर। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसमें कि हमारा जो ऑप्शन जो है वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, जहाँ पे हमारी असर्शन और जो रीजन है वो दोनों ही ट्रू हैं, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। तो हमारे पास जो इसका राइट ऑप्शन जो है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन जो है वो आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन बी। कि दोनों स्टेटमेंट तो भी ठीक है, लेकिन जो रीजन जो है वो जो इसमें एक्सप्लेनेशन सही, उसमें असर्शन को सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाएगा बी। और बाकी के ऑप्शन जो है हमारी ट्रू फॉल्स के लिए हैं, तो इसलिए ये सारे ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।